हमारा 180 डिग्री है, यानी कि 4 न्यूटन कुछ ऐसा और 3 न्यूटन जस्ट अपोजिट। 3 न्यूटन जस्ट अपोजिट। लेंथ एक का बड़ा एक का छोटा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसका लेंथ बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसका लेंथ छोटा है। तो मैग्नीट्यूड क्या डिपेंड करता है, लेंथ को डिपेंड करता है। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 180 डिग्री। अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए है, हम फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। यहाँ पर दोनों एंगल के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, कितना दिया भाई? तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, cos 180 की वैल्यू कितनी? नहीं, cos 0 की 1, तो जस्ट जब अपोजिट जाएंगे तो माइनस है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, ठीक है। हम लोग इसको लिखते क्या है, वेक्टर r वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा फाइनल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, कैच कर सकते हैं वेक्टर r अंडर रूट में a माइनस b होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट को हटाएगा क्या बचेगा, a माइनस, ठीक। अब जब आप डेटा पुट करेंगे यहाँ पर तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। एक छोटा सा पॉइंट है तो समझिए, थीटा पे हमारा 0 डिग्री पे हमारा जो वैल्यू आई थी कितनी है, जो वैल्यू 7 न्यूटन, 90 पर गया तो कितनी आ गई 5 न्यूटन, और 180 पर गया तो कितनी आ गई 1 न्यूटन। एक चीज यहाँ पर देखिए, जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे थीटा बदल रहा है, रिजल्टेंट बदल रहा है, यानी एडिशन कंप्लीटली डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, ये थीटा पे डिपेंडेंट, उसको इग्नोर हमें नहीं करना, ठीक। जैसे कि अभी हमें थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, जो रिजल्टेंट क्या है, एडिशन ही तो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन क्या था, a प्लस b, ठीक है ना। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यस, ठीक है ना। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बीच में ये वाला यहाँ पर है, तो 180 डिग्री अगर है तो रिजल्टेंट क्या था हमारे पास, a माइनस b। क्या इसको रिजल्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये जो रिजल्टेंट है ये बेसिकली वेक्टर a और वेक्टर b के समेशन का मैग्नीट्यूड है। जैसे a और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वेक्टर फॉर्म में आया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास, ठीक है। इसको सुनिए जरा, जैसे आपको दो वेक्टर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो रिजल्टेंट है कितना मैक्सिमम होगा और कितना मिनिमम होगा, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल। एक बात बताइए, हमें कोई भी दो वेक्टर दे दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यानी अगर 4 प्लस 3 है तो 7 उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, उससे ज्यादा मैक्सिमम रिजल्टेंट नहीं मिल सकता। आप कुछ भी थीटा रखेंगे, और अगर मिनिमम कितना होगा, 4 - 3 1 न्यूटन होगा। तो अगर आपको दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, वेक्टर a वेक्टर b, और इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि इनका मैग्नीट्यूड कहां से तक लाई करेगा, अगर हम ध्यान से सोचें तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो थीटा पे डिपेंडेंट होता है, यानी थीटा बदलेगा तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मिनिमम कितना होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर। बात समझ आ गया। ये रिजल्टेंट कब आता है, एट थीटा 180 डिग्री, और ये मैग्नीट्यूड कब आता है, थीटा 0 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दो वेक्टर दे देंगे तो कहेंगे कौन सा ज्यादा ऑप्शन में से पॉसिबल नहीं, तो एक बार दोनों को ऐड करके एक लिमिट आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट आ जाएगा। अगर उस लिमिट के अंदर वो नहीं है या बाउंड्री पर भी नहीं है, देखिए बाउंड्री इक्वल टू b है, बाउंड्री पर भी नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना कि किसी भी दो वेक्टर पर आप ऐड करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर होगा या मिनिमम इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर।